ओपीएस एनपीएस और ईपीएस केउं पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारी लाभदायक केउंठिरे अधिक लाभ केंद्र सरकारी कर्मचारी केउं पेंशन योजना सर्वोत्तम एठारे जानतु तेबे चलतु जानिबा आज वीडियो माध्यम तेणु वीडियो को आरंभ करने पूर्व आपण समस्त को अनुरोध जो मैंने एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना आपण मैंने एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु आ वीडियो को बहुत मात्रा लाइक शेयर और कमेंट कर दिंतु तेबे चलतु देरी न करके आज वीडियो को आरंभ करबा। केंद्र सरकार जनसाधारण सुविधा पाई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस कार्यकारी करने को निष्पत्ति नहीं यही नुआ व्यवस्थार प्राथमिक उद्देश्य होउछि जातीय पेंशन व्यवस्था एनपीएस अधीन कर्मचारी मानक एक स्थिर सुरक्षित पेंशन विकल्प प्रदान करबा। बहु दिन धरी कर्मचारी माने पुराना पेंशन योजना ओपीएस परी एक निश्चित पेंशन दाबी करि आसुथिले। एहार जवाब रे सरकार एक निर्दिष्ट पेंशन परिवार पेंशन मुद्रास्फीति सहायता एवं अवसर लाभ समेत विभिन्न सुविधा प्रदान करुथबा एक विकल्प भाव में यूपीएस प्रचलन करथिले। यूपीएस को ओपीसी किसी निर्दिष्ट वैशिष्ट्य एवं एनपीएस अवदान आधारित व्यवस्था मध्य संतुलन रक्षा करने डिजाइन करा तथापि यह ओपीएस सहित समान भाव में डिजाइन करा जाय नहीं। यार ग्यारंटी पेंशन जो यह कर्मचारी मानक एक गुरुत्वपूर्ण विकल्प भाव में विवेचना करा जाय। यूपीएस कौन? यूपीएस होउछि केंद्र सरकार कर्मचारी डिजाइन करा जायतिबा एक पेंशन व्यवस्था। यह विशेष भाव में एनपीएस द्वारा आवृत एवं योग्यता मानदंड पूरण करुवा कर्मचारी उद्दिष्ट। यही योजन एक अवसर पर एक निर्दिष्ट मासिक पेंशन प्रदान करा जाय। यह सहित यह मुद्रास्फीति सहायता परिवार पेंशन एककालीन देय एवं ग्राच्युटी भरी सुविधा प्रदान करे। 25 वर्ष चाकरी पेंशन परिमाण यूपीएस एक ग्यारंटी पेंशन प्रदान करने प्रसिद्ध। जदि जड़े सरकारी कर्मचारी अति कम 25 वर्ष नियम चाकरी पूरण करती तेबे सेमाने गत 12 मासर सेवाई तांकर हाराहारी दरमार 50% सम्मान मासिक पेंशन पाइबे। उदाहरण स्वरूप जदि जड़े कर्मचारी गत 12 मासर दरमा 80,000 हुए तेबे तांकर पेंशन प्राय 40,000 टंका हेबो। महंगा भत्ता डीए मध्य समय समय एही पेंशन रे जोड़ा जिवो जहाँ पेंशन परिमाण वृद्धि करिवो। 10 वर्ष चाकरी कले कौन हेबो? जदि जड़े कर्मचारी अति कम 10 वर्ष नियमित चाकरी पूरण करथांती तेबे सेमाने यूपीएस अधीन सर्वनिम्न 10,000 मासिक पेंशन पाइबा को योग्य जदि सेमाने योजनार शर्तावली पूरण करती। यह विशेष भाव में सही कर्मचारी मानक पई लाभदायक जो माने कौनसी कारण 25 वर्ष चाकरी पूरण करिपारिबा नाही। यूपीएस एवं ओपीएस मध्य समानता यह उल्लेखनीय जे यूपीएस अनेक वैशिष्ट्य पुराना पेंशन योजना ओपीएस सहित समान। उभय योजनार अवसर पर नियमित पेंशन प्रदान करा जाय एवं महंगा रिलीफ डीआर सुविधा अंतर्भुक्त जहाँ मुद्रास्फीति सहित समय समय पेंशन परिमाण वृद्धि पाइबा को सुनिश्चित करे। उभय योजना कर्मचारी मृत्यु हेतु परिवार को पेंशन लाभ प्रदान करे। अवसर पर आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने होउछि उभय योजनार प्राथमिक उद्देश्य। यूपीएस एवं ओपीएस मध्य पार्थक्य यूपीएस एवं ओपीएस मध्य उल्लेखनीय पार्थक्य अच्छी। ओपीएस अधीन कर्मचारी मानक सेमानकर पेंशन पाई कौनसी मासिक अवदान देवाक पड़ू नथिला। विपरीत यूपीएस अधीन कर्मचारी मानक सेमानकर दरमा एवं महंगा भत्ता डीए 10% योगदान करने को पड़ो। सरकार यूपीएस अधीन कर्मचारी पेंशन मध्य अवदान दियंती। सरकारी अवदान हार 18.5% जहाँ एनपीएस अपेक्षा अधिक। ओपीएस एक स्थिर दरमा भित्तिक पेंशन प्रदान करुवा बेले यूपीएस किसी शर्तावली सहित एक ग्यारंटी पेंशन प्रदान करे। जेहेतु यूपीएस एनपीएस पर समान भाव में संरचित अवदान एवं निवेश उभय को भूमिका ग्रहण करे। महंगा पीड़ा दूर करिबार लाभ यूपीएस एक प्रमुख वैशिष्ट्य होउछि महंगा रिलीफ डीआर पेंशन पाई प्रযোज्य। यार अर्थ होउछि जे मुद्रास्फीति वृद्धि पाउथिबारु अवसर पर कर्मचारी क्रय शक्ति बजाय रखा पेंशन परिमाण समय समय सजारी दि जाए। परिवार पेंशन जदि यूपीएस सुविधा नेउथबा जन कर्मचारी अप्रत्याशित मृत्यु हुए तेबे तांको परिवार आर्थिक सुरक्षा जोगाई दि जाए। यूपीएस अधीन जन कर्मचारी मृत्यु पर योग्य परिवार सदस्य माने कर्मचारी पेंशनर 60% सम्मान पारिवारिक पेंशन पाती। यही सुविधा प्रति पत्नी अत्यावश्यक बोली विवेचना करा जाए। ग्राच्युटीर लाभ यूपीएस अधीन कर्मचारी माने अवसर पर ग्राच्युटी पाइबे। ग्राच्युटीर गणना प्रतिष्ठित नियम अनुसार करा जिवो। एही योजना अधीन प्रति 6 मासर सेवा पाई मूल दरमा एवं महंगा भत्तारू प्राप्त एक सूत्र उपर आधार करी ग्राच्युटी प्रदान
କରାଯାଏ। ଏହି ପରିମାଣ ପେନ୍ସନ୍ ସହିତ ଏକକାଳୀନ ଦେୟ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ୟୁପିଏସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ। ୟୁପିଏସ୍ର ସୁବିଧା ବିଷୟରେ 25 ବର୍ଷ ଚାକିରି ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଗତ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ଦରମାର 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। 10 ବର୍ଷ ଚାକିରି ପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 10,000 ପେନ୍ସନ୍ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ପେନ୍ସନ୍ରେ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ ଡିଆର୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପାରିବାରିକ ପେନ୍ସନ୍ ଭାବରେ 60% ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଅବସର ପରେ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ। କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସରକାର ଉଭୟଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଅବଦାନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଏନ୍ପିଏସ୍ ତୁଳନାରେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କିଏ ଏହାକୁ ବାଛିବା ଉଚିତ? ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିୟମିତ ପେନ୍ସନ୍ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବଜାର ସଂଯୁକ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁପିଏସ୍କୁ ଏକ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ପରିବାର ପେନ୍ସନ୍, ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ ଡିଆର୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ୟୁପିଏସ୍ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅବସର ପରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। 25 ବର୍ଷ ଚାକିରି ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଗତ 12 ମାସର ସେବା ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହାରାହାରି ଦରମାର 50% ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ୍, ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ ଡିଆର୍, ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି ଏବଂ 10 ବର୍ଷ ଚାକିରି ପରେ ସରକାରୀ ଅବଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସବୁକିଛି ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ଏନ୍ପିଏସ୍ ଓ ୟୁପିଏସ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକିଛି ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦୀପୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।